अस्सलाम वालेकुम अजीज साथियों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान का पूरा एहतमाम जारी होगा। और एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाने का इरादा था, पर्टिकुलरली ज़कात के ताल्लुक से, जो कि आप शेयर्स पे किस तरह से अप्लाई होगा। कुछ लोग सवाल कर रहे थे कि दो तीन मेथड्स हैं, तो उसको थोड़ा आसानी से क्लैरिफाई करें ताकि समझने में आसानी हो। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल बनाया हूँ, आपको एग्जांपल आपसे शेयर करता हूँ ताकि आपके लिए क्लैरिटी हो। स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं आपसे मेरे एग्जांपल का। यस, आई थिंक इट्स विजिबल। इसमें आपको तीन मेथड्स हैं, जो कि आप अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हो या डे ट्रेडिंग करते हो, फिर डे ट्रेडिंग करना नहीं चाहिए, वो अलग बहस है। अगर डे ट्रेडिंग कर रहे हो या स्विफ्ट ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है, कुछ दिनों के लिए, कुछ मंथ्स के लिए या कुछ वीक्स के लिए, तो उसके लिए उलमा का यही मानना है कि इसको इसी तरीके से ट्रीट किया जाए जैसे कि इट्स लाइक जो कैश की इक्विवेलेंट वैल्यू होती है। यानी कि अगर आपने जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है, उसका एज ऑफ टुडे जिस दिन आप ज़कात कैलकुलेट करते हो, वहाँ पे उसका मार्केट वैल्यू जो भी होगी, तो आप उस मार्केट वैल्यू के ऊपर 2.5% ज़कात अप्लाई करेंगे। बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कोई मसला नहीं है। सपोज अगर आपने कोई कट ऑफ डेट बनाई हो अपने ज़कात कैलकुलेशन के लिए, फॉर एग्जांपल फर्स्ट रमज़ान या 15 रमज़ान या 10 रमज़ान जो भी है, या कोई और भी डेट हो सकती है, तो उस डेट पे आप मार्केट वैल्यू देखेंगे, और जो भी आपकी मार्केट वैल्यू होगी, यानी कि आपने जिस भी कंपनीज में शेयर्स इन्वेस्ट किए थे, उस नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे उसके मार्केट वैल्यू से, और जो अमाउंट बनेगा उसका आप 2.5% उसके ऊपर आप ज़कात अप्लाई करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल डीमार्ट का मैं एग्जांपल लेता हूँ। अगर आपने 1,000 शेयर्स खरीदे थे, सपोज आपने आज से कुछ 4-5 महीने पहले 1,000 शेयर्स खरीदे हों, और उसकी जो भी वैल्यू थी उस वक्त, जो भी आपने सपोज लाइक 4,000 रुपये आपने खरीदे थे या 2,000 रुपये आपने खरीदे थे, लेकिन आज जिस दिन आपके कट ऑफ के डेट पे आप ज़कात कैलकुलेट कर रहे हो, उस दिन उसकी करंट मार्केट प्राइस, उस दिन उसका शेयर प्राइस 3,388 है, जो कि आज का प्राइस है 3388। तो उस लिहाज से आपके पास ये 33 lakhs का आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बन जाएगा, और आप ज़कात अप्लाई करेंगे 2.5%, जो कि आपको 84,700 ज़कात निकल के आएगी। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, स्विफ्ट ट्रेडिंग के लिए है या डे ट्रेडिंग के लिए है, सिंपल फार्मूला है, इसमें कोई मसला नहीं है। सेकंड है लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए एक्चुअली चूंकि जब किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो, तो ये इसी तरीके से होता है जैसे कि आप उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मतलब लाइक आप उसके ओनर बन रहे हो। जितना भी आपका छोटा से छोटा फ्रैक्शन हो शेयर का, आप छोटे से छोटे शेयर होल्डर हो से मतलब नहीं है। आपका इंटेंशन ये है कि आप उस बिजनेस में आप पार्टनर बन रहे हैं, आप उसके ओनर बन रहे हैं, हाउएवर स्मॉल इट में बी। तो अभी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स में जाएंगे, तो आप एक तो सिंपल ऐसे ही कर सकते हो जिस तरीके से डे ट्रेडिंग, या जिस तरीके से मैंने अभी ऊपर बताया है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए जो भी आपकी मार्केट प्राइस बनेगी एज ऑफ कैलकुलेशन डेट, उसका 2.5% अप्लाई करेंगे और ज़कात पे कर देंगे, अगर आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन में नहीं जाना है तो सिंपल वे में। और उस तरीके से पे करने से थोड़ा आपको ज़कात ज़्यादा पे करना पड़ेगा, जो कि अच्छी बात है। कोई ज़्यादा कैलकुलेशन का भी मसला नहीं रहेगा, और ज़्यादा ज़कात भी पे करेंगे आप, तो आपके लिए ज़्यादा सवाब ही का बाइस है। तो आप उसको उस तरीके से टोटल अमाउंट पे कर सकते हो मार्केट वैल्यू के। या नहीं, अगर आपके पास लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को आप लॉन्ग टर्म ही की तरह ट्रीट करके उसके उस पर जो ज़कात बनती है वही निकालना चाह रहे हैं, तो उसको आप थोड़ा सा समझना पड़ेगा, जो कि मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन करके आसान तरीके से बताने की कोशिश की है। इसके लिए हम स्क्रीनर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इजीली इंफॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल रहेगी। सबसे पहले हमको ये करना है कि हमको जो जो भी शेयर्स हमने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के इंटेंशन से ले रखे थे, तो फॉर एग्जांपल लाइक आप मान के चलें कि जो भी 1 ईयर से बढ़ के है वो आपके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो आपको शेयर्स जो भी आपने एक साल पहले लिए थे उनको, उसके दो तीन रेशोस आपको निकालने पड़ेंगे, दो तीन फिगर्स आपको निकालने पड़ेंगे, उससे एक रेशो निकलेगा। सबसे पहले आपको निकालना है लिक्विड एसेट्स पे मार्केट कैपिटलाइजेशन। लिक्विड एसेट्स क्या होता है, यानी कि आपके करंट एसेट्स, जैसे कि कैश हो गया, बैंक में जो बैलेंस है वो हो गया, इन्वेंट्री आ गई इसके अंदर, आपके रिसीवेबल्स आ गए, अदर रिसीवेबल्स आ गए, वगैरह वगैरह। तो आप देखेंगे कि कौन, मतलब इस करंट एसेट्स का मतलब ये है कि कितना जल्दी इन एसेट्स को हम लिक्विडेट कर सकते हैं, हाउ, इसलिए उसको लिक्विड एसेट्स कहते हैं, ठीक है। उस लिक्विड एसेट्स के ऊपर ज़कात बेस बनती है। आप उस लिक्विड एसेट्स को लेंगे और उसको डिवाइड करेंगे मार्केट कैपिटलाइजेशन से। फॉर एग्जांपल
अभी अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं कि ये 59,330 है लिक्विड असेट्स डीमैट के। ये फिगर आपको आसानी से स्क्रीन पे मिल सकता है, मैंने स्क्रीनर का स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा रखा है ताकि आपको आसानी से ये फिगर समझ में आए। ये देखिए, इसके सबसे लेटेस्ट बैलेंस शीट हमको लेनी है। मैं बैलेंस शीट पे चला गया। सबसे लेटेस्ट बैलेंस शीट हमारे पास जो अवेलेबल है फिल वक्त एज ऑफ टुडे वो है कि सितंबर 2022 की। ओके, और यहाँ पे आप देखें, पहले इनके पास शेयर कैपिटल है, रिजर्व है, बोरोइंग्स है, वगैरह वगैरह। आपको देखना है इसमें से करंट असेट्स कौन सा है जो यहाँ पे अदर असेट्स के नाम से आता है। तो आप इनका अदर असेट्स ले लीजिए, जो कि आपका बनता है 5933। ये सब करोड़ में अमाउंट है। तो 5,933 करोड़ इनके पास अमाउंट है। ठीक है, तो ये 5,933 करोड़ के लिए आप इनका करंट असेट्स यहाँ पे एक जगह लिख लीजिए, 5933। फिर बाद में आपको देखना है कि उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब जितने भी कंपनीज के शेयर्स इशूड हुए हैं, अगर उसको हम मल्टीप्लाई करें आज उनकी जो शेयर प्राइस चल रही है, तो मार्केट कैपिटलाइजेशन हो जाएगा। तो ये इतना आपको लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने के बजाय मैंने नंबर ऑफ शेयर्स मालूम करके उसमें से फिर जो आज की प्राइस चल रही है 3388, उससे मालूम किया है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन ये 219,542 करोड़ निकल के आया है। लेकिन इतना आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फिगर आपको डायरेक्टली यहाँ से अवेलेबल हो जाएगा स्क्रीनर से। स्क्रीनर पे जाएं और यहाँ से ये देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन 219,648, 219,648, ये करोड़ में है ये भी। ठीक है, तो 219,648, यहाँ पे छोटा सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। ओके, क्योंकि वो प्राइस ऊपर नीचे होती रहती है, तो अभी फिल वक्त जो यहाँ पे अमाउंट है उसी को हम जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, वो आप उसको लेकर के चल सकते हैं। छोटे मोटे फ्रैक्शन डिफरेंस से कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं आपको। मैंने इसका यहाँ पे निकाला है, यानी कि लिक्विड एसेट्स 59,30 करोड़ डिवाइडेड बाई 219,542 करोड़, 27.02% निकल के आया है। ओके, ये मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से है, और अगर मैं इसके हिसाब से देखूँ वो भी उतना ही बनता है। खैर, 27.02% को आप राउंड फिगर 27% कर लें। तो 27% को आप क्या करना है, आपको देखना है कि आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 1000 है। करंट मार्केट प्राइस क्या है, 3388 है। टोटल इन्वेस्टमेंट्स क्या है, 33.8 लैक्स का टोटल इन्वेस्टमेंट आपका इस पर्टिकुलर डीमैट कंपनी के शेयर्स में है, जो कि लॉन्ग टर्म है। जनरली ये होता था कि आप इस अमाउंट के ऊपर, जैसे कि हमने ऊपर ट्रेडिंग में देखा, ये 33.8 लैक्स के ऊपर हम क्या करते हैं, डायरेक्टली 2.5% अप्लाई करते थे। लेकिन चूंकि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको देखना पड़ता है ज़कातेबल असेट्स क्या हैं। अगर कुछ लोन्स हो तो फिर वो भी डिडक्ट होते हैं, और तमाम चीज़ें करने के बाद जो सिंपल फार्मूला उलमा ने बताया है इजी वे ऑफ कैलकुलेशन के लिए, वो यही है जो मैंने ऊपर अभी आपको बताया है। लिक्विड असेट पर मार्केट कैपिटलाइजेशन। एक्चुअल होता है कि आपको बैलेंस शीट देनी पड़ती है किसी ज़कात या टैक्स एक्सपर्ट को, और वो उसमें जो जो भी ज़कात के लिए चीज़ें उसमें ऐड करना है, इक्विटी कितनी है, और लॉन्ग टर्म लोन्स शॉर्ट टर्म लोन्स कितने हैं, इन्वेस्टमेंट्स क्या है, वगैरह वगैरह, सब डिटेल में देख करके उसकी कैलकुलेशन बन के निकल के आती है। जैसे जनरली हम जो कंपनीज के यहाँ पे करवाते हैं मिडिल ईस्ट पे, सऊदी अरब या दूसरे कंट्रीज में। लेकिन आपको उतना लॉन्ग किसी एक्सपर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, और कुछ ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप मोटा मोटे लेवल पे देखें, तो आपको बस ये फार्मूला इजीली से यूज़ करना है, लिक्विड एसेट्स पे मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो कि सिर्फ दो फिगर्स है। एक है आपका ये 59.330 करोड़ वाला, और दूसरा आपके पास जो कि लिक्विड एसेट्स है, दूसरा आपके पास है 219,542 करोड़ वाला। उन लिक्विड एसेट्स और ये मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कि दो भी स्क्रीन पे अवेलेबल है, ये दो अमाउंट्स लेना है, और आपको उसका परसेंटेज निकालना है। ये जो 27.02% आपका बन गया। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में क्या करते थे आप, इस 33 लाख के ऊपर 2.5% पे करते, तो आपको तकरीबन 84,700 ज़कात पे करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे चूंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पर्पज के लिए आप लिए हैं, चूंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स को ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे कि वो कमोडिटीज हैं। अगर यानी कोई भी कमोडिटी आप लेते हो और बेचते हो, तो कमोडिटी के पास जो भी इन्वेंट्री वैल्यू आपके ईयर एंड पे पड़ी होती है, उसके पास ज़कात अप्लीकेबल होती है पूरे रेट के ऊपर। तो उसी फार्मूले के बेसिस पे जो भी आपका टोटल इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर 2.5% ज़कात लग गई है शॉर्ट टर्म में। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको पूरा कंपनी का स्ट्रक्चर देखना होता है, उसके हिसाब से आपकी ज़कात बेस निकल के आता है।
तो उस जक़ात बेस के लिए आपको एक टाइप का एग्जम्पशन या एक टाइप का जक़ात में आपको भी यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। बेनिफिट इन द सेंस, मतलब ये एक्चुअल यही जक़ात पे होनी चाहिए इस किस्म के बिजनेस पे, जहाँ पे आपका इंटेंशन लॉन्ग टर्म का हो। ऐसा नहीं कि किसी तरीके से जक़ात कम करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि एक्चुअल जक़ात इतनी ही बनती है, जो भी आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप उसकी जक़ात निकालते हो तो, नॉन, जबकि ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा बनती है। ठीक है, तो अब ये क्या करोगे, सिंपल से ये जो आपने अमाउंट पहले कैलकुलेट किया था, आपके जितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, जो उसका शेयर प्राइस है एज ऑफ टुडे, जो टोटल अमाउंट बन के आया है 33 लाख, उसके ऊपर आप क्या करोगे, ये वाला परसेंटेज लगा दोगे जो भी हमने ऊपर कैलकुलेट किया है लिक्विड एसेट्स पे मार्केट कैपिटलाइजेशन वाला, 27.02, यानी कि आपकी अपनी होल्डिंग के ऊपर आप 27.02 वाला परसेंटेज लगा दोगे। तो अभी क्या निकल के आए, आपको जकातेबल एसेट्स निकल के आए 915,586। इसके ऊपर मतलब 9,15,000 के, पहले क्या 33 लाख के ऊपर हम डायरेक्ट जकात पे कर रहे थे। अब सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि 33.8 के ऊपर जकात पे करने के बजाय आप सिर्फ 9,15,000 के ऊपर जकात पे कर रहे हो। अब इस 9,15,000 पे आपने 2.5% लगाया तो आपको 22,000 निकल के आएगा जकात। तो ये 84,700 के बजाय तो में जकात सिर्फ 22,000 या 23,000 बन रही थी। ओके, तो ये आपका फर्क होता है लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में। उन्हीं स्टॉक्स को आप लो जो उसका आपने इंटेंशन में सच में 1 ईयर से बढ़ के रखा था, लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए रखा था, उसी शेयर्स को अब यहाँ पे लो। अच्छा, ये तो हो गया शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का। शॉर्ट टर्म का तो बहुत आसान था। लॉन्ग टर्म का या तो आप इस तरह से कैलकुलेट करें, या फिर जिस तरह से शॉर्ट टर्म करते हैं वही 2.5% सिंपल लगा दें। ये दो बातें हो गई हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि सच में आप वो बेनिफिट लें जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए अवेलेबल होता है, तो आप वो ले सकते हो। और अब वो ज़्यादा कैलकुलेशन में भी आप नहीं जाना चाहते कि भाई मैं लिक्विड एसेट्स निकालूं, मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालूं, वगैरह वगैरह, तो उसके लिए भी उलमा ने एक थ्रेशोल्ड लिमिट बताई है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। इस लिमिट को फॉलो करने से लाइक मोस्ट ऑफ द केसेस में आप ज़्यादा ज़कात ही पे करते हो, कम ज़कात नहीं पे करते। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन करूँ, ये आपके शेयर्स हैं, इसी मार्केट वैल्यू पे ये 33.8 लाख बनता है। तो डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड एसेट्स में मार्केट कैपिटलाइजेशन ईच कंपनी की हो सकता है आप 20 से 30 कंपनी इसमें इन्वेस्ट करके रखे हो। एक एक कंपनी का इतना बैठ के निकालना आपके लिए इंडिविजुअल के लिए मुश्किल हो, क्योंकि अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड के नहीं हैं या फिर आपको इस कैलकुलेशन करने में कोई मसला हो रहा है, तो आप डिफरेंट डिफरेंट परसेंटेज निकालने के बजाय अब ऑन एन एवरेज 40% या 50% या 60% कुछ भी निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक से 40% निकालते हैं। तो आपको करना क्या है, शॉर्ट टर्म में जितना भी आपकी इन्वेस्टमेंट्स है उसका 2.5% लगाना है। लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना है, जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है उसका ओनली 40% लेना है, यानी कि 33.8 लाख का 40% कितना बनता है, 13.5 लाख। तो 13.5 लाख के ऊपर आपको 2.5% जक़ात निकाल देनी है, तो 33 बनता है। अगर आप एक्चुअल सही से कैलकुलेट करोगे तो आपका 22,000 ही बन रहा है। अगर उसको आप थोड़ा सा एवरेज बेस पे लेकर चले गए, ये 27.02 कैलकुलेशन करने के बजाय आपने सिंपल एवरेज निकाला 40% का, तो आपकी जक़ात 33 बनी है। तो आप या एक्चुअल करना चाह रहे हो तो ये कर सकते हैं, या आप एवरेज बेसिस पे एक सिंपल टोटल इन्वेस्टमेंट्स लेकर के उसका 40% लगा के 2.5% करेंगे, तो आपका ये बन जाएगा 33,880। या नहीं, आप ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का ऑप्शन लेना ही नहीं चाहते, डायरेक्टली शॉर्ट टर्म में पे करेंगे, तो जो भी इन्वेस्टमेंट बन रहा है उसको 2.5%। तो ये थर्ड पॉइंट इसी को रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट हो, आप बस 2.5 ले लें और ज़्यादा ज़कात पे कर दें, ऐसा भी किया जा सकता है। अगर आप 40% का एवरेज लेके चल रहे हैं, तो आपका या तो आप ये करें कि आपके टोटल इन्वेस्टमेंट्स का 40% निकाल के 2.5 लगाएं, या फिर सिंपल ये कर सकते हैं कि जो भी आपका टोटल इन्वेस्टमेंट बन रहा है ना, सपोज लाइक ये 33.8 लाख, उसका सिर्फ 1% लगा दें। तो वही फिगर बन के आ जाएगी आपके पास, क्योंकि 40% का 2.5% 1% ही होता है। यानी कि ये जो फिगर्स हैं 9,15,000 या फिर 13,55,000, ये जकातेबल असेट्स है, यानी कि आपके टोटल इन्वेस्टमेंट में से इस इन्वेस्टमेंट पे इस वैल्यू पे जकात लगेगी। और जकात आपको पता ही 2.5% लगती है, क्या जो मैंने लगाई है। अगर आप इसको और भी सिंपल करना चाहते हैं, ये 40% भी याद नहीं रखना चाहते, 2.5% भी याद नहीं रखना चाहते, तो आप सिंपल ये काम कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पे जो कि आप एवरेज बेसिस पे ले रहे हो एक्चुअली कैलकुलेशन के केस के बजाय, तो आप सिर्फ ये करोगे कि टोटल इन्वेस्टमेंट्स जो भी आपकी बनेगी उसका 1% लगा दोगे, तो इफेक्टिव रेट वही निकल के आता है। तो ये आपकी अपनी मर्जी पे डिपेंड है। शॉर्ट टर्म का ये मेथड है, और लॉन्ग टर्म के दो मेथड्स हैं, जो भी आपको आसान दिख रहा है, इजी दिख रहा है, आप उस पर अप्लाई कर दें।
और थर्ड मेथड तो कुछ नहीं है, बस वही शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वाला ही टाइप का तमाम इन्वेस्टमेंट्स पर लगा दे। तो ये भी एक सिंपल वे हो जाएगा। और यहाँ पे स्किनर्स में से दो फिगर्स जो मैंने आपको बताया बैलेंस शीट के और मार्केट कैपिटलाइजेशन के, वो भी आप स्किनर से आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये थे चंद आसान मेथड्स नॉर्मल लेमैन के लिए। तो वो मैंने आपको बता दिया है। एक्चुअली होता ये है कि अगर कोई कंपनी, जैसे कि आप लाइक सऊदी अरब में हो या किसी ऐसी कंपनी में हो जहाँ पर ज़कात कंपनी पे करती है और आप उसके शेयर होल्डर हो, तो ऑलरेडी वो ज़कात पे करके आपको बाकी के रिटर्न्स वगैरह मिलते हैं। तो वहाँ पे आपको कोई अलग से ज़कात निकालने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई अलग से ज़कात निकलती नहीं है इंडियन कंपनीज में, तो हमको ही अलग से इंडिविजुअली निकालना पड़ता है। उसके लिए ये आसान मेथड है। पर इसके से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे ग्रुप में कर सकते हैं या पर्सनली भी पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर। आई होप कि ये मैंने आसान वे में समझाने की कोशिश की है, फिर भी इसके बावजूद भी कुछ हो तो आप आसानी से रीच आउट कर सकते हैं मुझे। जज़ाकल्लाह खैर।